वेलकम टू आवर चैनल। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से सब ठीक ठाक होंगे। एक बार फिर हमारे किचन में आपका स्वागत है। इस मौसम में मार्केट में बहुत ही अच्छे आलू बुखारे आए हुए हैं, तो सोचा कि उन आलू बुखारे से कोई चीज़ बनाई जाए, तो लिहाजा आलू बुखारों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा और उसके बाद उनको पतीले में डाल के 2 गिलास पानी इसमें डाला, बॉयल करने के लिए चूल्हे पे रख दिया। अब ये बॉयल हो रहे हैं, इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे बॉयल करना है और इतना बॉयल करना है कि जो आलू बुखारे हैं वो अच्छी तरह से गल जाएं। तो जनाब आलू बुखारे ये हो चुके हैं, इनको उतार के अब ठंडा होने के लिए रख दिया। जब ये ठंडे हो जाएंगे तो फिर इनको ब्लेंडर में डालकर अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। आधा मिक्सचर जो है वो ब्लेंडर में डाला ताकि अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाए, तो हाफ़ जो है वो दोबारा ब्लेंडर में डालकर दोबारा उसको ब्लेंड कर लेंगे। रेसिपी के तमाम इंग्रेडिएंट्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी रेशो के साथ, आप ज़रूर देख लीजिएगा। ये इस तरह का स्मूथ पेस्ट बनना चाहिए, बिल्कुल स्मूथ। अब बाकी का जो हाफ़ मिक्सचर रह गया था उसको दोबारा ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लिया। अब इस सारे मिक्सचर को दोबारा पतीले में डाला। सारे मिक्सचर को पतीले में डालने के बाद जो है इसको दोबारा चूल्हे पे रख दिया। मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको पकाना है। ये देखें बहुत ही स्मूथ और बहुत ही अच्छा पेस्ट है इसका, और कलर तो माशाल्लाह किस कदर खूबसूरत है। तो अब इसमें 2 किलो जो आलू बुखारे थे उसमें 1.5 किलो जो है वो चीनी डलेगी। शुगर यानी 2 किलो आलू बुखारे में 1.5 किलो शुगर। तो अब इसमें शुगर डाल के एक दफ़ा ये पूरी जो है डाल दी शुगर हमने इसमें। अब इसको अच्छी तरह चमचा हिलाते रहना है। अब इसको मीडियम टू हाई फ्लेम में पकाना है और चमचा मुसलसल हिलाना है, ताकि वैसे तो नॉन स्टिक बर्तन है तो उसमें लगने का अंदेशा कम है, लेकिन फिर भी चमचा हिलाते रहना। तो आप सोच रहे हो ये क्या बन रहा है, तो जी हाँ, ये बन रहा है प्लम जैम। तो जब चूँकि आजकल आलू बुखारे भी बहुत ज़बरदस्त हैं, तो ये क्यों ना घर पे बनाया जाए, क्योंकि जब हम बाज़ार से लेते हैं तो हमें कंफर्म नहीं होता कि वो अच्छे सेहत जो है तो सेहत के असूलों के मुताबिक बनाए गए या नहीं। तो घर में बनाएं, बच्चे भी खुशी खुशी खाएंगे और बहुत ही टेस्टी बनता है। ज़रूर आप ये घर में बना के चेक कीजिएगा और काइंडली रेसिपी पूरी देखिएगा ताकि आप कोई भी स्टेप जो है वो मिस ना करें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इसके अलावा बेल आइकॉन को भी जो है वो क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो जनाब ये अभी पक रहा है, ये देखें अब थिक होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। इसको काफ़ी देर तक पकाना है, ये बिल्कुल थिक हो जाए। थिकनेस चेक करने के लिए ये करना है कि थोड़ा सा एक आप कटोरी में डाल के देख लें। अगर वो थोड़ी देर रहने के बाद जो है वो थिक हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो इसका मतलब वो बन चुका है। और अगर नहीं होता तो आप इसको मज़ीद पका लें। तो अभी हमने चेक किया है, तो इसको थोड़ी देर रखा है लेकिन चेक किया है तो अभी वो थोड़ा सही नहीं बना, तो इसलिए मज़ीद हम इसको पका रहे हैं। ये देखें ये चमचे पर से अभी जो गिर रहा है, थिक तो ये हो गया है लेकिन अभी रिक्वायर्ड जितना हमें चाहिए उतना नहीं है, तो इसलिए अभी इसको मज़ीद पकाते रहेंगे। ये देखें थिक होता जा रहा है और कलर भी इसका बड़ा प्यारा डार्क सा हो गया, बहुत ज़बरदस्त। अब ये आलमोस्ट बन चुका है, तो अब इसको उतार लिए। अब ठंडा होने के बाद इसको जो है वो हम जार में डाल लेंगे, किसी भी एयर टाइट जार में, लेकिन ठंडा होना चाहिए। बिल्कुल खुश्क जार में डालना है, जार को गीला नहीं होना चाहिए। और इसको आप कम से कम 1 महीना 2 महीने आराम से फ्रिज में रख के यूज़ कर सकते हैं। और गीली चम्मच से भी इसको यूज़ नहीं करना, कि उससे ये है कि उसमें ख़राब होने का अंदेशा है। तो इस तरह के 2 जार जो हैं वो आपके आराम से भर जाएंगे और ये तकरीबन 1 महीने के लिए काफ़ी। और बच्चे भी बहुत शौक़ से खाएंगे, सुबह बच्चों को यही दें ब्रेड और रोटी के साथ या पराठे के साथ। ये देखें एक ये भर चुका है और ये बाकी जो है वो मैं डोंगे में निकाल रही हूँ। ये देखें, ये देख सकते हैं आप इसकी थिकनेस कितनी ज़्यादा हो गई है और ये परफेक्ट जैम बन चुका है।
तो आप भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा। यकीन जानिए आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत मैटर करते हैं, हमारा हौसला बढ़ता है और हमें और काम करने को जी चाहता है और आपको नई नई रेसिपी भी देने को दिल करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।